पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि छोटा जादूगर जो है निशाना लगाकर क्या करता है, 12 के 12 खिलौने वह बटोर लेता है। उसका हर एक निशाना बिल्कुल सही लगता है और वह 12 खिलौने जीत लेता है। अब उसके बाद क्या है, वहाँ से वह छूमंतर हो जाता है, लेखक के साथ और मुलाकात नहीं होती। यद्यपि वह एक बार क्या है, हिंडोले से लेखक को पुकारा था बाबूजी कहकर। अब वह खेल देखना तब नहीं होता और इस प्रकार कई दिन बीत जाते हैं। तो एक बार की बात है, लेखक अपने परिवार एवं दोस्तों के साथ क्या है, उद्यान घूमने गए हुए थे। ठीक है, वनस्पति उद्यान घूमने गए हुए थे। तो वहीं पर क्या है, फिर से छोटा जादूगर के साथ मुलाकात होता है। उनकी जो पत्नी जो है उन छोटा जादूगर से खेल दिखाने की आग्रह करती है, मतलब जादूगर ही दिखाना चाहता था, लेखक मना कर देते। तो पत्नी कहती है कि भाई थोड़ा खेल देख लेंगे तो क्या मन भी बहल जाएगा। अब पत्नी के बातों के सामने क्या कहना, अब लेखक भी अपना मुंह बंद कर देते हैं। वह तरह तरह का खेल दिखाता है, भालू का नचाना, बंदर का घुड़कना, गुड्डा गुड्डी का ब्याह, बिल्ली को मनाना, इस तरह के कई खिलौने खेल वह क्या है, खिलौने के माध्यम से दिखाता है। ताश का पत्ता लाल हो जाना, फिर से काला हो जाना। ठीक है, देखने के बाद स्त्री जो है खुश होकर उसे 1 रुपया देती है और पूछती है कि तुम इस 1 रुपये से क्या करोगे। तब क्या है, जादूगर जो है वह कहता है कि मैं 1 रुपया से पहले भरपेट कचौड़ी खाऊंगा और बाकी पैसे से क्या करूंगा, एक सूती कंबल खरीदूंगा, क्योंकि माँ के पास कोई कंबल नहीं है, बेचारी कांपती रहती है। तो यह कहकर क्या है, वह चला जाता है। अब लेखक जब उद्यान से लौटते हैं तो देखते रास्ते में क्या है, उसे एक झोपड़ी के पास छोटा जादूगर दिखता है। लेखक तब पूछते हैं तुम यहाँ कैसे, तब वह कहते हैं इसी झोपड़ी में तो मेरी माँ रहती है। उसके कंधे में वही सूती कंबल था जो उसने खरीदा था। ठीक है, अब लेखक भी क्या करते हैं, अंदर जाते, झोपड़ी के अंदर जब घुसते हैं तो क्या देखती है कि सच्ची में एक बूढ़ी औरत जो मतलब छोटा जादूगर की माँ है, वह क्या है, चिथड़ों पर पड़ी हुई है, लेटी हुई है और कांप रही है। बेटा जाता है और माँ से चिपट जाता है और माँ को पुकारता है। ठीक है, उसके आगे हम पढ़ेंगे। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिपटते हुए कहा, माँ, माँ को पुकारता है। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी, मुझे अपने कार्यालय में समय में पहुंचना था। अब जो है देखो, छुट्टी खत्म हो रही थी तो उसे भी अपने काम में अभी क्या है, ज्वाइन करना था। मतलब कुछ दिनों की छुट्टी तो थी, बड़े दिन की छुट्टी में कलकत्ते से मन ऊब गया था। फिर भी चलते चलते एक बार उद्यान को देखने की इच्छा हुई। फिर भी उन्हें मन किया कि चलो भाई एक बार फिर से क्या है, उद्यान को देख ले। और फिर साथ ही जादूगर भी अगर दिख गया तो सोने पे सुहागा। उसके मन में बहुत, मतलब छोटा जादूगर जो है उसके मन को काफ़ी आकृष्ट करता है। मैं उस दिन अकेली ही चल पड़ा। वे अकेले अकेले ही क्या करते हैं, चल पड़ते। उस दिन अपने साथ किसी परिवार वालों को नहीं लिया था, क्योंकि उन्हें लौटना भी जल्दी था। जल्दी लौटने के कारण क्या है, उन्हें लौटना था, इसलिए वे अकेले ही चल पड़ते हैं। 10 बज चुका था। मैंने देखा कि निर्मम धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। तो रास्ते में क्या देखते हैं, छोटा जादूगर ने अपना रंगमंच वैसा ही सजा कर रखा था। मैं मोटर रोककर उतरा। फिर वे क्या करते हैं, मोटर को रोकते हैं और वहाँ उतर पड़ते हैं। वहाँ वही खेल चल रहा था, बिल्ली का रूठना, भालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी थी। पर वह सब होते हुए भी क्या है, खेल नहीं जम रहा था। जादूगर की वाणी में वह वाचालता नहीं थी, प्रसन्नता नहीं थी। उसके चेहरे पर बिल्कुल प्रसन्नता न होने के कारण क्या है, लेखक चिंतित पड़ जाते हैं। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था, यहाँ पर क्या है, वह दूसरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था, तब जैसे स्वयं कांप जाता था, मानो उसके रोए रो रहे हो। वह काफ़ी चिंतित था। वह सोच रहा था भाई वह इस प्रकार क्यों बिहेव कर रहा, मतलब अनमना सा है। उसके आंखों से ऐसे मानो अभी आंसू झलक पड़ेंगे। मैं आश्चर्य से देख रहा था। लेखक क्या करते, उसे बड़े आश्चर्य से देख रहे थे। खेल हो जाने पर पैसे बटोर कर उसने भीड़ में मुझे देखा। पैसे बटोरे और फिर वह भीड़ में क्या है, लेखक को वह देखता है। वह
जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया। लेखक को देखते ही क्या है, उसके मानो प्राणों में प्राण आ गया। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, फिर क्या है, उसको थपथपाते हैं, पूछते हैं, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं भाई, आज तुम्हारा खेल उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा, बात क्या है, कुछ खेल जमा नहीं। माँ ने कहा कि आज तुरंत चले आना। तो माँ ने क्या कहा था, तुरंत चले आने के लिए माँ ने कहा था मेरी घड़ी समीप है। तो माँ ने कहा था मेरी घड़ी समीप है, मतलब मैं और ज़्यादा देर नहीं रहूँगी, तुम जल्दी घर लौट आना। अविचल भाव से उसने कहा, तब भी तुम खेल दिखलाने चले आए। तो जा क्या है, लेखक पूछ रहे, इसके बावजूद जब माँ ने इस प्रकार कहा फिर भी तुम खेल दिखाने चले आ गए। मैंने कुछ क्रोध से कहा। लेखक काफ़ी क्रोधित हो जाते कि भाई इसके बावजूद तुम क्यों खेल दिखाने के लिए चले आए। उसने कहा क्यों ना आता। अब वह उत्तर क्या देता, क्यों ना आता, क्योंकि उसे क्या है, दवाई की का आयोजन करना है, माँ को पथ्य देना है, पेट पालना है, इतना दायित्व इतने छोटी उम्र में। तो वह कहता है क्यों ना आता, और कुछ अधिक कहने में जैसे वह अपमान का अनुभव कर रहा था, इससे अधिक वह कुछ ना कह सका। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। लेखक को अपनी गलती का एहसास हुआ, पूछना ठीक नहीं हुआ। उसके झोले को गाड़ी में फेंक कर, वो क्या करते, उसका जो बैग था उसको गाड़ी में फेंकते हैं और फिर उसे बिठाते हुए कहा, जल्दी करो, पीछे बैठ जाओ। मोटर वाला मेरे बताए पथ पर चल पड़ा। अब जैसे जैसे लेखक कह रहे थे उसी प्रकार क्या है, ड्राइवर जो है उस रास्ते पर चलने लगा। कुछ ही मिनटों में मैं झोपड़ी के पास पहुंचा, और कुछ ही क्षणों में क्या है, लेखक क्या है, उस छोटा जादूगर को लेकर झोपड़ी के पास पहुंच जाते हैं। जादूगर दौड़कर झोपड़ी में माँ माँ पुकारते घुसा। अब जो जादूगर जो है, झोपड़ी के पास पहुंचते ही जादूगर उतरता है और दौड़कर क्या है, माँ को पुकारते हुए घर के अंदर घुस जाता है। मैं पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से बे निकल कर रह गया। पीछे पीछे जो लेखक हैं वे भी घुसते हैं। स्त्री जो है बेटा को देखते ही खुश होती है, मतलब क्या है, देखकर उसके मानो थोड़े प्राण आ गए हो। बेटा को देखकर आखिरी बार हाथ उठाती है और उसके मुंह से सिर्फ बे बोलकर रह गया। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए। बेचारी का वही अंतिम सांस था, उसके हाथ उठे और वहीं फिर गिर गया। जादूगर उससे लिपटकर रो रहा था। तो क्या है, वही उसकी अंतिम सांस थी। जादूगर जो है अपने माँ से चिपटकर रोने लगा। मैं स्तब्ध था। लेखक जो है इस दृश्य को देखकर एकदम स्तब्ध हो जाते हैं। उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा चारों ओर नृत्य करने लगा। तो उसे क्या लग रहा था, मानो ये पूरा संसार मानो क्या है, लट्टू की तरह घूम रहा हो, जादू सा नृत्य कर रहा हो। तो उनका सिर चक्कर आने लगा। बस इस दृश्य को देखकर वे स्तंभित रह जाते हैं। आशा करती हूँ यह कहानी आपको समझ में आया होगा। इससे संबंधित प्रश्नोत्तर मैं क्या करूँगी, आपको PDF के माध्यम में भेज दूँगी। धन्यवाद।